हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीडी फ्रीड्स इंस्टाग्राम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? काफी लंबे समय बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। मेरे कॉलेज और एग्जाम शेड्यूल के चलते मैं पूरी तरह से डीडी फ्रीडिश और अपने यूट्यूब के सफर से डिस्कनेक्ट हो चुका था। काफी लंबे समय बाद मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूं और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी मेरे साथ चल रहे थे, जिसके चलते मैं आप सबके सामने वीडियोज नहीं ला पा रहा था। फ्रेंड्स, नए साल में तो मैं आप सबसे अभी पहली बार मिल रहा हूं, इसलिए नए साल की शुभकामनाएं दूंगा। मैं जानता हूं थोड़ी देर हो गई है मुझे शुभकामना देने में। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको बताऊं, मेरा अभी कोई भी सेटअप यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं आपको इसी तरह के टेम्परेरी सेटअप्स में आपके सामने वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारा ई ऑक्शन, जिसका आप सभी को इंतजार हमेशा रहता है। हर किसी को इंतजार रहता है कि एनुअल ई ऑक्शंस कब होंगे और हमें कितने सारे नए चैनल्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं MPEG-2 के नए ई ऑक्शंस, जो कि 6th एनुअल ई ऑक्शन होने वाला है और 75वीं ई ऑक्शंस कही जाएगी। ये ई ऑक्शंस होने वाली है स्पेशली MPEG-2 स्लॉट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफी लंबे समय बाद आप सबका साथ मुझे फिर से चाहिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ई ऑक्शंस के बारे में, 75वां ई ऑक्शंस वो करवाया जाने वाला है फ्रेंड्स 19 फरवरी को। हालांकि पिछले बार भी कुछ इसी तरह के डेट्स हमें दिखाई दी थी, इस बार भी वैसे ही डेट्स हमें दिखने को मिल रही हैं। बस फर्क इतना है फ्रेंड्स कि पिछले बार जो है MPEG-4 की ई ऑक्शंस को MPEG-2 की ई ऑक्शंस से पहले करवाया गया था। इस बार MPEG-2 का ई ऑक्शंस पहले होने वाला है और जैसा कि हमने अपनी कई सारी वीडियोस में आपको यह बताया है कि ऐसा ही होना चाहिए कि हमें पहले ई ऑक्शन MPEG-2 का देखने को मिलना चाहिए, उसके बाद MPEG-4, क्योंकि उससे फायदा फ्रेंड्स ये रहता है कि MPEG-2 का यदि ई ऑक्शंस पहले हो जाए और यदि कोई चैनल इस पे पार्ट लेने के बाद भी स्लॉट को विन नहीं कर सके, तो उसके पास एक और चांसेस रहता है MPEG-4 के ई ऑक्शंस के द्वारा। और इससे न सिर्फ एक फायदा देखने को मिलता है चैनल्स को, बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो प्रसार भारती है, उसके ई ऑक्शंस पर अलग अलग होने वाले खर्चे भी बचते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह की स्थिति इस बार देखने को मिली और MPEG-2 का ई ऑक्शंस पहले होने जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको डेट बता दिया है, 19 फरवरी को ये ई ऑक्शंस कंडक्ट करवाई जाएगी प्रसार भारती के द्वारा और इसके जो चैनल के ड्यूरेशन होंगे फ्रेंड्स, वो रहेगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। एक साल के लिए ये एनुअल ई ऑक्शन कराई जाने वाली है फ्रेंड्स। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताऊं तो कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में दिसंबर में एक नया अमेंडमेंट आने के बाद कुछ इसके ई ऑक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो क्या परिवर्तन है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी तिथि कब है चैनल्स के अप्लाई करने की। फ्रेंड्स, जो परिवर्तन देखने को मिला है वो परिवर्तन यह है कि इस बार जो A+ की जो कैटेगरी है, जिसमें कि हिंदी इंटरटेनमेंट के चैनल्स आते थे, उसमें हिंदी के साथ उर्दू को भी अटैच कर दिया गया है। यानी उर्दू जनर का कोई भी चैनल अगर आप कंपीट करना चाहेगा डीडी फ्री डिश में अपने ई ऑक्शंस के लिए, तो उसे हिंदी के बराबर ही दर्जा मिलेगा, यानी हिंदी के बराबर ही उसे कंपीट करना पड़ेगा, उतनी ही राशि देकर। उसे कुछ रीजनल लैंग्वेज की छूट अब नहीं मिलने वाली, क्योंकि उर्दू और हिंदी को एक बराबर यहां पर नए अमेंडमेंट के साथ बना दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, A+ की जो कैटेगरी थी उसमें हिंदी के साथ उर्दू GEC को भी जोड़ दिया गया है। वहीं A कैटेगरी की बात करें तो म्यूजिक चैनल्स है हिंदी और उर्दू वाले। कैटेगरी B की बात करें तो फ्रेंड्स म्यूजिक चैनल है, उसमें भी हिंदी के साथ उर्दू को जोड़ा गया है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के लिए भी हिंदी और उर्दू को रखा गया है। इंग्लिश स्पोर्ट्स चैनल का यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है डीडी फ्री डिश पर। इसके अलावा भोजपुरी के जितने भी चैनल्स आते हैं, चाहे वो किसी भी चैनल से बिलोंग करते हो, वो बकेट B में ही हमें हम देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हिंदी और उर्दू के जो भी रिमेनिंग चैनल्स होते हैं, हिंदी और उर्दू के रिमेनिंग चैनल, जैसा कि हम कह सकते हैं कि डिस्कवरी और कार्टून नेटवर्क जैसे जो चैनल होते हैं, इस तरह के जो चैनल्स होते हैं, ये अब अदर चैनल्स में रख दिए गए हैं, यानी कि बकेट B में रख दिए गए हैं। इनमें से कोई भी चैनल यदि यूनिक चैनल के साथ डीडी फ्री डिश में आना चाहता है तो बकेट B के रिजर्व प्राइस के साथ कंपीट करना होगा। अब बात करें बकेट C की, तो न्यूज एंड करंट अफेयर्स में हिंदी के साथ इसमें उर्दू भी रख दिया गया है। यानी किसी उर्दू न्यूज चैनल को अगर आप डीडी फ्री डिश पर आना होगा तो वो हिंदी के साथ वाले न्यूज चैनल की कैटेगरी में अपने आप को कंपीट करेगा। और बकेट D की बात करें तो डिवोशनल और स्पिरिचुअल वाले चैनल को बकेट D में रखा गया है। और इसके अलावा मराठी और पंजाबी के जितने भी जेनर वाले चैनल्स हैं वो सभी बकेट D में रखे जाएंगे। और न्यूज एंड करंट अफेयर्स इंग्लिश वाले जो है उन्हें अब छूट दी गई है, उन्हें बकेट D में रख दिया गया है। हालांकि पिछले बार के ऑप्शन में भी ऐसा ही किया गया था। अब बात करें बकेट R1 की, तो फ्रेंड्स यहां पर बोला गया है ऑल जितने भी रिमेनिंग चैनल्स है जो यहां बता दिए गए हैं उनके अलावा R1 बकेट में आएंगे। जैसे कि मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो हिंदी, उर्दू, पंजाबी और मराठी, ये जो 4 भाषाओं के चैनल है, इनके अलावा जो भी भाषाओं के चैनल होंगे वो R1 बकेट में रख दिए जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर भी एक कंडीशन लगा दी गई है, कोई जेनर या कोई चैनल अगर 2 साल इस बकेट में रह चुका है तो तीसरे साल वो ऑटोमेटिकली, यानी कि वो जेनर ऑटोमेटिकली बकेट D में शिफ्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि कोई बांग्ला चैनल यदि R1 कैटेगरी में पिछले बार भी आ चुका था और इस बार भी आ चुका होगा, तो अगले बार से वो ऑटोमेटिकली बकेट D में शिफ्ट हो जाएगी। वो भाषा, वो जेनर बकेट D में शिफ्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये थी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, और बता देते हैं आपको जल्दी से रिजर्व प्राइस। तो ए प्लस जो बकेट है उसके लिए इसकी रिजर्व प्राइस रखी गई है 15 करोड़ मिनिमम इसके, यानी कि 15 करोड़ रुपए से इसकी बोली स्टार्ट होगी। इसके अलावा ए बकेट के लिए 12 करोड़, बी बकेट के लिए 10 करोड़, और सी बकेट के लिए 7 करोड़, और डी बकेट के लिए 6 करोड़, और R1 बकेट के लिए आपको देखने को मिलेगा 3 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस, जिससे कि बिडिंग स्टार्ट होने वाली है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें, ये राउंड 1 की बात है। राउंड 2 में ये कीमत है पूरी तरह से 1 करोड़ रुपए बढ़ा दी जाएगी, यानी कि जो A1 की जो थी कैटेगरी वो 15 करोड़ रुपए की जो इसकी रिजर्व प्राइस थी उसे 16 करोड़ कर दिया जाएगा। ए वाली को 12 से बढ़ाकर 13, बी वाली को 10 से बढ़ाकर 11, सी वाली को 7 से बढ़ाकर 8, कुछ इस तरह से इसकी रिजर्व प्राइस अगले राउंड्स के लिए बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो ई ऑप्शन होती है वो अलग अलग राउंड्स में होती है। अलग राउंड्स के साथ 1-1 करोड़ की बढ़ोतरी इनमें की जाएगी, और हर राउंड के साथ एक एक कैटेगरी को घटा दिया जाएगा। ये भी हमने पिछले ई ऑप्शन में देखा था। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूं कि ए प्लस के लिए राउंड 1 जो कैटेगरी हुई थी, उसके बाद राउंड 2 की जब होगी तो उसमें सभी जेनर को सम्मिलित किया जाएगा। राउंड 3 में ए प्लस को हटा दिया जाएगा, यानी ए प्लस के अलावा बाकी अन्य जेनर वाले यहां पर भाग ले सकेंगे। उसके अलावा राउंड 3 में ए प्लस और ए को हटा दिया जाएगा, और ऐसे करते करते लास्ट में बचेगा R1, जो सबसे लास्ट राउंड में सिर्फ R1 को ही बिडिंग करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये नियम तो फ्रेंड्स आप सब पहले भी जानते हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण की तरह रिवीजन करना हुआ। फ्रेंड्स यहां पर आपको क्लियर हो गया कि 19 तारीख से ये ई ऑप्शन शुरू होने वाली है। 19 तारीख को प्रसार भारती के द्वारा इस ई ऑप्शन को कंडक्ट कराया, और इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है जिसमें चैनल्स अपने आप को डीडी फ्री डिश में आने के लिए अप्लाई कर पाएंगे, वो है 12 फरवरी 2024 शाम को 5 बजे तक। यानी 12 फरवरी तक लगभग सभी चैनल्स जो है अप्लाई कर चुके होंगे, और 19 तारीख को काफी बड़े रूप में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और रही बात कि इसमें कितने चैनल्स के लिए ये ऑप्शन होंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डीडी के अलावा जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं सबके लिए इस बार ये ऑप्शन होंगे, क्योंकि ये एनुअल ई ऑप्शन है। और फ्रेंड्स ई ऑप्शन से जुड़े कोई और सवाल आप सबके पास होंगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।